बच्चों देखना, जो आज का टॉपिक हमारा है, यह है ऑप्टिकल रोटेशन। क्या है टॉपिक हमारा? ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन आज हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखिए होता क्या है। तो आपको पता है, कोई यहाँ सबसे पहले कोई यहाँ सोर्स है, ठीक है ना। सोर्स से क्या करेगी? लाइट इमिट करेगी। सोर्स से लाइट इमिट करेगी, ऐसे लाइट ट्रेवल करेगी, और जो लाइट होगी कैसी होगी? अनपोलराइज्ड लाइट होगी। और यहाँ पे हमारा क्या होगा? निकोल प्रिज्म रखा होगा। क्या होगा बच्चों? निकोल प्रिज्म रखा होगा, ठीक है ना। कैसा होगा? ये निकोल प्रिज्म, इसी को पोलराइजर बोलते हैं। ये लाइट को क्या करेगा? पोलराइज करेगा। एक तो ये तो रोक देगा लाइट को, इस वाले को मैं नहीं बना रहा हूं, इसको क्या कर देगा? रोक देगा। और इसके बाद पोलराइज कर देगा, ये पीपीएल बना देगा। ये यूपीएल था और ये क्या हो गया? पीपीएल था, पोलराइज लाइट। जब अगला क्या करते हैं कि, तो हमने ये देखा, अगर मैं दूसरे प्रिज्म को, अगर एक दूसरे प्रिज्म क्या, एक निकोल प्रिज्म को और मैंने रख दिया, यानी एक पोलराइजर को एक एनालाइजर को, दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दूं, तो कोई लाइट पास नहीं करेगी। वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो कोई लाइट पास नहीं करेगी। नो एनी लाइट पासेस थ्रू इट। कोई लाइट पास नहीं करेगी, क्योंकि इसके जो ऑप्टिक एक्सिस होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं पास करेगी, नो लाइट। लाइट, ये एनालाइजर है, इसे N2 मैंने दिया। तो पहले केस में मैंने क्या बताया? जब दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है दूसरे के। जब परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाए? कोई लाइट पास नहीं करेगी, हमने ये देखा। लेकिन अब हम लोगों ने बताया कि इसी के बीच अगर कोई क्वार्ट्ज प्लेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कुछ न कुछ लाइट हमको मिलने लगती है। तो पहले बना लेता हूं। ये निकोल प्रिज्म हो गया, फर्स्ट निकोल प्रिज्म जो पोलराइजर का काम करेगा। ये तो रहेगा ही। अनपोलराइज लाइट क्या करेगा? जाएगा। अनपोलराइज यानी पीपीएल आएगा। तो हम लोगों ने देखा, अगर क्या करते हैं, यहाँ कोई क्वार्ट्ज प्लेट हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों? इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कोई क्वार्ट्ज प्लेट क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें। कोई क्या कर दिया? क्वार्ट्ज प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें। ठीक। तो ये क्या है? पोलराइज लाइट थी पीपीएल। यहाँ पे कोई क्वार्ट्ज प्लेट क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। ये क्या है? क्वार्ट्ज प्लेट है। क्वार्ट्ज प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसकी ऑप्टिक एक्सिस कुछ ऐसे है, ठीक है। जैसे ही क्वार्ट्ज प्लेट मैंने इंट्रोड्यूस किया तो देखा यहाँ पे कुछ लाइट क्या कर रही है? मिल रही है, इमर्जेंट लाइट। इमर्जेंट लाइट कब? जब देखिए, अब दोनों ये परपेंडिकुलर थे तो कोई लाइट नहीं पास कर रहा था। ये अब भी परपेंडिकुलर है, फिर भी लाइट नहीं पास करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, मैंने अगर क्वार्ट्ज प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया तो कुछ न कुछ लाइट पास करने लगी, इमर्जेंट लाइट। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के रोटेशन के कारण ऐसा होता है। यानी ये ऐसे था, इसका प्लेन ऑफ जो वाइब्रेशन था ये थोड़ा सा क्या कर गया? रोटेट कर गया। इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के रोटेशन के कारण क्या है? यहाँ पे कुछ न कुछ लाइट मिलती है, और इसी को ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। ठीक, तो ये जो ऑप्टिकल, ये क्या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा जो टर्न हो जाएगा। ये जो पहले ऐसे थी अब टर्न हो गया। ये किस पर डिपेंड करेगा पता है, इट इज डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ सब्सटेंस। किस पर डिपेंड करेगा, थिकनेस सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। और ये जो लाइट आ रही, लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, ये लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, थिकनेस पर और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। तो इस प्रॉपर्टी, इस रोटेशन यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के रोटेशन की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। लैंग्वेज सुनना, दिस प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बाय अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। जिस सब्सटेंस के कारण हो रहा है, यहाँ क्वार्ट्ज के अलावा कुछ भी और रख सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। यानी ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या होता है, हो सकता है शुगर सोल्यूशन हो सकता है, शुगर सोल्यूशन हो सकता है क्वार्ट्ज की जगह, कुछ भी हो सकता है। सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, और क्या हो सकता है कि टर्पेंटाइन हो सकता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस यूज करेंगे तो ये ऑप्टिकल रोटेशन के कारण कुछ न कुछ लाइट हमको मिलेगी। तो आइए यही बातें हमने लिख रखा है, तो आइए उसके बारे में देखते हैं और जानते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो, द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन टर्न, एक मिनट, ऑप्टिकल रोटेशन, when two equal prisms are perpendicular to each other, then there is no any light pass through the analyzer। यानी n2 से कोई लाइट पास नहीं करेगी, मैंने ये बताया। लेकिन मैंने क्या बताया, if the quartz plate introduced in between polarizer and analyzer, then some light comes out from the analyzer n2। यानी अगर क्वार्ट्ज की प्लेट मैंने उसके बीच में रख दिया तो ये देखा कि कुछ न कुछ लाइट पास कर रही। क्यों कर रही, ड्यू टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज टर्न्ड फ्रॉम द ओरिजिनल कंडीशन। ओरिजिनल कंडीशन से उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, थोड़ा रोटेट हो जाता। पहले ऐसे था, अब थोड़ा ऐसे हो गया। जब ऐसे होगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा, उसके ऑप्टिक एक्सिस से पास करेगी कुछ न कुछ लाइट। ऑप्टिक एक्सिस ऐसे थी, देखो ऑप्टिक एक्सिस हमारी क्या थी, हमने ऐसे बना रखा था, लाइट ऐसे जा रही थी, पास करेगी नहीं। अगर क्या कर गया, ये ऑप्टिक एक्सिस है, थोड़ा सा रोटेट कर गया, कुछ न कुछ लाइट तो पास करेगा ही ना। तो रोटेशन के कारण कुछ न कुछ लाइट पास कर रहा है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, इसको क्या बोलते थे, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते थे। और वो सब्सटेंस जिसके कारण ये हो जा रहा था, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रोटेट हो जाता था, उसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। ठीक, तो आगे देखता हूं, तो यहाँ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन टर्न डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द सब्सटेंस एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। सब्सटेंस के थिकनेस पे डिपेंड करेगा और वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिपेंड करेगा। देखो डबल नोट कॉमा के, this property of rotating the plane of vibration by the substances is known as the optical activity। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। एंड द सब्सटेंस इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। एग्जांपल, शुगर सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, टर्पेंटाइन, ये सब क्या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इनके रोटेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस के रोटेशन दो टाइप के होते हैं। अभी मैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस बताऊंगा क्या होता है, या थोड़ा सुन लो। द टू वेव ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। यानी ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा, टू वेव्स ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी नहीं। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट वेलोसिटी से चलता है, उसको एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं।
और सेम वेलोसिटी से चले तो उसे क्या बोलते हैं, इनएक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। ठीक, अभी मैं फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन में ये बातें बताऊंगा, एक्टिव सब्सटेंस और इनएक्टिव सब्सटेंस क्या होता है वहां हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखना आगे, आगे देखना, देयर आर two types of optically active substance. Optically active substance. There are two types of optically active substance. Optically active substance कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, वो दोनों कौन कौन से हैं, पहला देखो 1 2, पहला क्या है, राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड रोटेट करें, RIGST राइट हैंडेड और डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सेकंड लेफ्ट हैंडेड यानी लियो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी। अब पहले की बात करता हूं, ये लियो रोटेटरी क्या होता है यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी राइट हैंडेड यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसकी बात करेंगे हम लोग। द सब्सटेंस, देखिए द सब्सटेंस विच रोटेट, नाम से पता है, रोटेट द plane of vibration in clockwise direction, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या करता है, रोटेट कर जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, is known as right handed or dextro rotatory, right handed or dextro rotatory। तो राइट हैंडेड रोटेट कर जाता है, यानी यहां से ऐसे रोटेट कर जाता है, राइट हैंडेड समझ रहे हैं ना, राइट लेफ्ट राइट समझते हैं ना। राइट हैंड मतलब क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं ना मेरी बात। द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे रोटेट कर जाए, इधर से रोटेट कर जाए, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंडेड और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। अगर इसी का अपोजिट घूम जाए, इधर घूम जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंडेड और लियो रोटेटरी यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट कर जाए। तो इसका जो एग्जांपल्स होता है वो हम लोग देखेंगे क्या होता है एग्जांपल। कैन शुगर होता है इसका एग्जांपल, कैन शुगर सबसे अच्छा एग्जांपल है। केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आप लोग जानते हो कैन शुगर क्या, ठीक है ना। अब हमें ये नहीं जानना कैन शुगर क्या है, बस ये जानो कि ये ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है जिसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या करेगा, रोटेट करेगा।
ठीक। अच्छा, इसे मैं थोड़ा और हिंट देना चाहूँ, तो अब देखना, अगर मैं कहूँ ये हमारा क्या है, ये वेव है हमारा, ध्यान सुनना, ये हमारा क्या है, वेव है। देखो ऐसे है, इसको थोड़ा बाद में बता लेता हूँ ताकि दोनों को कंपैरिजन करके बताऊँ ना, तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं अलग अलग समझ नहीं आएगा। सेकंड नंबर लिख लो डिफिनेशन। सेकंड नंबर, लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, हैंडेड और लियो, और लियो, LAEO, लियो रोटेट। हाँ तो लिख लो, द सब्सटेंस विच रोटेट, द सब्सटेंस which rotate, which rotate the plane of vibration, the plane of vibration is anti-clockwise direction, anti-clockwise direction is known as left-handed or Leo, Leo rotate। ओके, लियो रोटेट, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं इसको लिखूं तो इसके एग्जाम्पल में होगा फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर होता है, ठीक। अच्छा, अब दोनों को मैं डिस्टिंग्विश करता हूँ, एक लियो रोटेटरी और एक क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी में डिस्टिंग्विश करता हूँ। देखो, ये हमारा लियो रोटेटरी है, लियो रोटेटरी या पहले डी डेक्स्ट्रो, या राइट हैंडेड, और ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड लियो। तो देखिए, ये हमारा क्या है, हमारा ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड वेव है, ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है, इस टाइप का है। और अब इसको देखो, मैं इसको रोटेट करता हूँ, रोटेट करता हूँ, ध्यान सुनना, इसका मतलब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा, समझ रहे ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझ रहे ना, ऐसे, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, इसी को, इसी को मैं क्या कर दूंगा, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, इसको उठा के ऊपर कर दूं, ठीक है ना, रोटेट कर दूंगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ध्यान सुनना आप लोग। कुछ ऐसे हो जाएगा, वो देखने से पता चल रहा होगा ना कैसे रोटेट कर गया। यानी मतलब अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ इसका, कर्व का, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 3 हो गया। ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ना, ये 3 हो गया, ठीक। तो ऐसे रोटेशन हो जाएगा। अब लेफ्ट में दिखाऊं तो, लेफ्ट में दिखाऊं तो इसी को मैं रोटेट करता हूं, ये कुछ ऐसे बन जाएगा हमारा,
ऐसे बन जाएगा। यानी मैं इसको कैसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। रोटेशन देख लो आप लोग, पकड़िए से घुमा देना, बस रोटेट कर देना, तो ये हो जाएगा। ये सी कार्बन स्ट्रक्चर बनाते थे ना हम लोग, 4 2 और क्या ये 3 हो जाएगा। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक। इस टाइप से इसका क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अभी केवल ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ा। अब हम फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन देखेंगे। फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, वो हम दो चीजें देखेंगे, फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन और लॉ इसके देखेंगे, ठीक है ना। वो फिर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके।